खटन का टिक्सी पेविक क्या है या फिर किस क्षेत्र के बंदरगाह हैं, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट जो स्थल के संबंध में देखते हैं, यह है कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा है। यहाँ पर कतर जो है काफी चर्चा में रहा है। तो क्यों चर्चा में रहा है जी? तो यहाँ पर कतर को सबसे पहले मैप में देख लीजिए। कतर है कहाँ जी? यहाँ पर जो है एक तरह से देखिए तो दो यहाँ पर है, ये सऊदी अरब ये है, सऊदी अरब यहाँ पर है, यूएई है, और बहरीन उसी के बगल में ही छोटा सा द्वीप है, कुवैत यहाँ पर छोटा सा देश है। उसी इन्हीं सभी के बीच में ऐसे छोटा सा देश है जिसका नाम है कतर, और इसकी राजधानी है दोहा। राजधानी दोहा है, लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा है? अमेरिकी सबसे बड़ा, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। कतर में जो है एशिया का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है जिसका नाम है अल उदैद। एयरबेस पर मिसाइल हमला किया ईरान, किसने किया है जी? तो ईरान ने यहाँ के अमेरिकी सैन्य बेस अल उदैद पर हमला किया था। ईरान यहाँ पर है, देख सकते हैं, वहीं से भी फेंक सकता है, आराम से फेंक सकता है, तो यहाँ पर फेंक दिया था बॉम्ब मिसाइल से। कतर तो एक प्रायद्वीप है। कैसे है जी? प्रायद्वीप किसको कहते हैं? वैसा क्षेत्र जिसके जिसके तीन तरफ तीन दिशाओं में जल निकाय हो। जैसे देख लीजिए कि इधर भी जल निकाय, इधर भी जल निकाय, इधर भी जल निकाय है, तो इसको प्रायद्वीप क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो कतर का भी तो ऐसे ही है कुछ इस तरह से, यहाँ भी जल निकाय, इधर भी जल निकाय, ऊपर तो जल निकाय है, ये दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। अरब की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अरब की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। स्थलीय सीमा यह सऊदी अरब मात्र से लगता है और किसी देश से नहीं लगता है, स्थलीय सीमा नहीं लगाता है। लेकिन समुद्री सीमा ईरान, एक तरह से देख लीजिए कि ये कहाँ से, ये है ईरान, तो समुद्री सीमा लगा है। यूएई से भी समुद्री सीमा, यहाँ पर यूएई है, यूएई से भी लगा है। बहरीन भी एक तो द्वितीय देश है, तो बहरीन से भी लगा है। यहाँ पर कुवैत से भी ले सकते हैं, लेकिन कुवैत तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो उतना कुवैत तो नहीं रख सकते हैं फिर भी। अब यहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं, यहाँ पर स्थलाकृति विविधता बहुत कम है, अर्थात एक जैसा ही क्षेत्र है, बालू बालू बस बालू और कुछ नहीं। अधिकांश भूभाग समतल है। बालू रहता है, तो कहीं से उड़ के जहाँ जो ऊंचा हुआ तो उड़ा के एक हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिसके कारण कभी भी उच्च खंड नहीं बन पाता और स्थल समतल बना रहता है। इसके उत्तर में छोटे छोटे कार्बोनेट पर्वत हैं। इसके उत्तर में जो है, यहाँ पर उत्तर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके नोकी पर्वत देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है हम लोग का कतर। तो इसके उत्तरी क्षेत्र में कार्बोनेट पर्वत है, दुखन क्षेत्र जिसको बोला जाता है वहाँ पर, और दक्षिण पूर्व में रेतीले टीले हैं। यहाँ पर दक्षिण पूर्व, एक तरह से देखें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व होगा, यहाँ पर उत्तर था, तो उत्तर में कार्बोनेट पर्वत थे, और दक्षिण पूर्व में कहाँ है जी? तो रेतीले टीले हैं, रेत के टीले हैं यहाँ पर। कैसे कि सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था, सऊदी अरब में ही ज्यादातर क्या होते थे, रेतीले टीले होते हैं, तो इसकी विशेषता यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ना तो कोई नदी है ना ही झील है, और केवल जल का स्रोत क्या है? प्राथमिक जल का स्रोत वर्षा और भूजल है। यहाँ पर ना तो कोई नदी है, अभी देखिए एक है, ये भी क्वेश्चन कुछ बन सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कोई नदी ही नहीं है और कोई झील ही नहीं है। ना तो कोई नदी ना तो कोई झील, कतर जिसको कह सकते हैं।